और जाकर के राम जी की कथा को गायन करने लगे, कथा गाने लगे। और जब कथा गाने लगे राम जी की, तो राम जी जो 7 हाथ सिंहासन के ऊपर बैठे थे मेरे भाई, सिंहासन से उतर करके और जमीन पर बैठ गए। यह है श्री राम जी की कथा का महत्व। ये राम कथा कुर्सी पर बैठ करके, चारपाई पर बैठ करके नहीं सुनी जाती है, लेकिन आज हम आपके विचार, हम आपकी भावनाएं बदल गई। तो लोग कथा जब सुनने के लिए आते हैं तो मन में सोच करके आते हैं, लाल जी अपना चौकी के ऊपर बैठे हैं तो हमको जमीन पर बैठने के लिए कहते हैं। देखो, हम तो चौकी पर बैठे हैं इसलिए हम ठहरे चौकीदार, और आप जमीन पर बैठने वाले जितने भाई बहने सब जमींदार हैं। आप जमींदार हैं, हम चौकीदार हैं। हम आपकी चौकीदारी करते हैं, आपकी रखवाली करते हैं। और ये हम नहीं कहते, बाबा तुलसी ने राम कथा में लिखा है, जो राम जी की कथा को गाता है जानते वो कौन है? जे गावे यह चरित समाए, कथा को गाता है और राम कथा रूपी सरोवर का रखवाला है, रक्षक। तो हम गा रहे हैं तो हम तो चौकीदार ठहरे ना आप लोगों के। और जो राम जी की कथा को सुनता है वो भगत कौन है? सुने सदा सादर जो राम की कथा को प्रेम पूर्वक सुनता है वो इस राम कथा का अधिकारी है। राम कथा उसकी है, गाने वाले हम हैं, नाम आपके हैं। और आपने हमको चौकीदारी पे लगाया है पैसा दे करके, और पैसा लेकर के तो हम गा ही रहे हैं। पैसा दे करके आपने अपनी इस राम कथा को हमसे गवा रहे हैं। तो हम चौकी पर बैठने वाले चौकीदार और आप जमीन के ऊपर बैठने वाले जमींदार हैं। कदाप कहीं भी इस बात का विचार मन में न लावे कि कथा व्यास तो इतना ऊंचे बैठे और हम जमीन पर ऊपर बैठे। तो आइए चलते हैं इस राम कथा की कड़ी में। मैंने आप लोगों को मध्याह्न काल की बेला में बताया था, राम जी गुरुदेव के साथ में जनकपुर में पहुंचे। गौर करते, गुरु जी ने बड़ा सुंदर स्थान दे दिया। आज सीता जी का स्वयंवर होना है और मैं बताया करता हूँ सीता जी का स्वयंवर मेरे भाई बहनों ये एक दिन में ही धनुष उठाने और तोड़ने का क्रम बराबर 1 साल चला था, 1 साल। लेकिन आप लोग कहेंगे कि राजा जनक ने धनुष तोड़ने की का प्रण किया कि जो राजा इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में सीता का विवाह होगा। लेकिन वहां स्वयंवर कैसे आ गया? स्वयंवर का मतलब जानते हो? स्वयंवर का मतलब होता है बिटिया अपने आप जिसको वरमाला पहनाए अपनी इच्छा से, उसको कहते हैं स्वयंवर। लेकिन यहाँ पर तुलसी बाबा स्वयंवर लिख रहे हैं सीता का।
और राजा जनक ने प्रतिज्ञा किया है उसी के गले में जयमाला पहनाई जाएगी जो राजा भगवान शंकर के धनुष को तोड़ेगा। तो जानते हैं ये धनुष यज्ञ, और जब राम जी चले थे बक्सर से बिहार से तो गुरुदेव ने उनको एक बात बताया था राम जी से, राम जी कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा और हर्ष चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ को सुन करके गए थे, स्वयंवर को सुन के नहीं गए थे। और ना तो मेरे भाई राजा जनक ने स्वयंवर की घोषणा की थी। राजा जनक ने घोषणा किया था किसकी? धनुष तोड़ने की। जो धनुष को तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। लेकिन अब यहाँ बाबा लिखते हैं सीता जी का स्वयंवर राम लक्ष्मण गुरुदेव विश्वामित्र के साथ में बैठे हैं। लोग कहते हैं विश्वामित्र जी के साथ में राम लक्ष्मण संतों के साथ जनकपुर में है। शतानंद जी महाराज ने बुलाए। इसके पहले कहते हैं इसलिए स्वयंवर देखिए जाए। दादा आज सीता का स्वयंवर होने जा रहा है। देखते हैं परमात्मा इतने राजाओं में किसको बनाई देते हैं। लेकिन ये स्वयंवर बना कब? धनुष यज्ञ से बदल करके स्वयंवर कब बना? मैंने दोनों में अंतर बताया। धनुष यज्ञ का मतलब जो धनुष को तोड़ेगा बिटिया उसके गले में जयमाला पहनाएगी। और स्वयंवर का मतलब होता है बिटिया अपनी इच्छा से जिसके गले में जयमाला पहना दे। तो ये धनुष यज्ञ स्वयंवर कब बन गया? जब राम जी पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए गए, कहाँ? बगिया में राजा जनक। और उसी बगिया में सीता जी भगवती ही गिरिजा का पूजन करने के लिए मेरे भाई बहनों आए। अब जब दोनों लोगों की मुलाकात हुई, राम देखा सिया और सिया राम को चारों आँखियां मिली की मिली रह गई। तब भगवती ही सीता ने अपने दिल को राम जी को दे दिया। उसी समय से बदल गया क्योंकि सीता जी ने अपने मन में प्रतिज्ञा किया। गौरी मैया ने वरदान भी दे दिया कि वही तुमको वर मिलेगा सीते जिसको तुमने अपने मन में बिठा करके रखा है। क्योंकि पूजा करने गई, पूजा किया, धूप दीप आरती चढ़ के द्वारा और वरदान मांगा था भगवती सीता ने गौरी मैया से, गौरी मैया आज हमारी अंतिम विनती है तेरे से, आज मेरा विवाह होना है, इसलिए तो मेरे को मेरे अनुरूप ही वर देना। बाबा तुलसी कहते हैं क्या? अरे पूजा के अधिक अनुरागा जब राम को जब तक सीता ने देखा नहीं तब तक वरदान मांगा गौरी मैया मेरे को मेरे ही अनुरूप को वर देना। अब अनुरूप का मतलब ये नहीं सीता बहुत सुंदर गोरी गारी थी तो वर भी गोरा गारा मिले। अनुरूप का मतलब होता है मेरे गुणों से मिलता।
अब जब राम जी को देख लिया तो राम जी को देख करके सीता जी के मन में ये भावना जागृत हुई, अगर कहीं राम जी के साथ में विवाह हो जाता तो जीवन मंगलमय बन जाता, क्योंकि ये मेरे अनुरूप है। लेकिन फिर मन में एक बात आती है, क्या सोचती है कि मेरे पिता ने बड़ा भयानक पड़ किया है और ये छोटे छोटे राजकुमार हैं, इनसे भगवान शंकर का धनुष उठेगा नहीं। तो इसलिए अब सीता ने सोचा राम जी से दिल लगाना भी बेकार है। लेकिन एक बात याद रखें, ये मन बड़ा चंचल है, ये जहां चला जाता है उसके बाद हटना बड़ा मुश्किल लगता है। राम के पास चला गया, सीता ने राम को बताया भी नहीं और चुपके से सीता जी ने एक राम जी का फोटो भी खींच लिया। देखने के लिए जब चले जाएंगे तो इसको देखा कभी, आज वाले मोबाइल से नहीं ना ये कैमरा जिससे है कागज का फोटो निकलता है या नहीं। फिर भगवती सीता ने कैसे फोटो खींचा, इन अपनी आंखों के द्वारा अपने हृदय पटल पर राम जी की सामने सूरत को खींच करके और आंखें बंद कर दी। देखिए, जब हम किसी का ध्यान करते हैं तो जब देखते हैं, किसी को देखते हैं, उसकी सूरत को अपने दिल के अंदर बसाते हैं और उसके बाद आंखें बंद करते हैं। सीता जी ने सोचा अगर आंखें नहीं बंद करूंगा कहीं निकल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। राम जी चले गए बगिया में, सीता जी वापस घर नहीं गई, दोबारा गौरी जी के मंदिर में गई और गौरी जी के मंदिर में जाकर के भगवती सीता ने देखो क्या किया और यहीं से धनुष की बदल करके सीता स्वयंवर के रूप में परिवर्तित हो गई। सीता गई है गौरी मैया के मंदिर में, मेरे भाई बहनों, अब की बार ना तो धूप है, न दीप है, न आरती है, ना जल है, कुछ भी नहीं। और पहले जब गई थी तो हर वस्तु थी, धूप भी थी, दीप भी थी, गंगा जल भी था और माला भी बड़ी सुंदर पुष्पों की थी जो भगवती सीता ने गौरी मैया को चढ़ाया। और अब की बार जब गई तो कुछ नहीं और जाकर के भगवती गौरी के चरणों पे अपना मस्तक रख दिया। क्यों? और कहने लगी गौरी मैया तुम तो सब कुछ जानती हो, देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भैया मैं अपने मन की बात आपसे कैसे कहूँ, क्योंकि दूसरे से कहते शर्म लगती है कि हमारे राम जी के साथ विवाह हुआ है। तो सीता ने भगवती गौरा से कहा ओरी भैया कि लहराए रे तूने
हमारी किसके